छत्तीसगढ़ में उद्योग, तीसरा पार्ट है ये उद्योग का। ठीक है, तीसरा पार्ट है ना, पार्ट 3। ठीक है, बात करेंगे अभी हम लोग कौन कौन सा उद्योग। लौह उद्योग पढ़ चुके हैं, कोयला उद्योग पढ़ चुके हैं, और कौन सा पढ़े हैं, बॉक्साइट उद्योग पढ़ चुके हैं। अभी पढ़ेंगे हम लोग कौन सा, कृषि आधारित उद्योग, सीमेंट उद्योग और वन आधारित उद्योग। तो अभी का आज का टॉपिक है हमारा क्या है ना, सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग, तो याद रखिएगा सीमेंट उद्योग मतलब इसका आधार क्या होगा, चूना पत्थर। आधार क्या होगा, चूना पत्थर आधारित उद्योग। याद रखिएगा चूना पत्थर आधारित उद्योग। चूना पत्थर आधारित उद्योग की अगर हम लोग बात करेंगे या सीमेंट उद्योग की बात करेंगे, ये कौन से क्षेत्र में आता है, निजी क्षेत्र में आता है। याद रखिएगा जितने भी कंपनी मिलेंगे आपको कौन से क्षेत्र के मिलेंगे, निजी क्षेत्र की कंपनी मिलेगी। दूसरा चीज प्रश्न बनता है सबसे ज्यादा उद्योग कहाँ है, सर्वाधिक उद्योग कहाँ है। तो जहां सर्वाधिक उत्पादन होता है वहीं क्या होगा, सर्वाधिक उद्योग होगा। तो सर्वाधिक उत्पादन किस जिला में होता है, जल्दी बताइए, मैं बता चुका हूं भाई। चूना पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, बलौदा बाजार में। तो सर्वाधिक उद्योग कहाँ मिलेगा, बलौदा बाजार जिला में मिलेगा। ठीक है, याद रखेगा सर्वाधिक उद्योग आपको कहाँ मिलेगा, बलौदा बाजार जिला में मिलेगा। याद रखेगा इसको पूरा बोलते हैं क्या, बलौदा बाजार भाटा पारा। ठीक है, पूरा एक साथ बोलते हैं बलौदा बाजार भाटा पारा जिला, एक साथ लिया जाता है, इसका नाम ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहां से प्रश्न आएगा तो याद रख लेना है। ठीक है, सबसे पहले अगर उद्योग की बात करेंगे तो कुछ कुछ उद्योग हमने पढ़ा है। सबसे पहला उद्योग का नाम बताइए, छत्तीसगढ़ के पहले सीमेंट उद्योग का नाम बताइए, क्या नाम है, पढ़े हैं भाई आप लोग, प्रथम सीमेंट उद्योग। प्रथम सीमेंट उद्योग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, पढ़े हैं ना, पढ़ चुके हैं, मैं बताया हूं कौन सा उद्योग है, ACC। कहाँ है, जामुल में है। कहाँ है, जामुल में है। जामुल कहाँ है, दुर्ग में है। तो याद रखेगा ACC जो जामुल में ये सीमेंट कंपनी है, ये पहला क्या है, पहला क्या है, सीमेंट कंपनी है। याद रखेगा एसोसिएट सीमेंट कंपनी, इसका नाम क्या है, पूरा नाम एसोसिएट सीमेंट कंपनी। एसोसिएट सीमेंट कंपनी इसका पूरा नाम है, याद रखिएगा। ठीक है, ठीक, कब बना है तो मैं ये भी बता चुका हूं, कब बना है, 1965 में इसकी क्या हुई है, स्थापना हुई है। क्लियर है, तो ध्यान में रखिएगा 1965 में ये सीमेंट उद्योग बना है। क्लियर है, तो बहुत बेसिक चीज है, इसको आसानी से आप क्या कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग, है ना। तो आगे बात करते हैं, और कौन कौन से उद्योग है सीमेंट के। तो मैप में पढ़े कि ऐसी बताऊं, मैप में पढ़े, चलिए मैप में पढ़ लेते हैं सीमेंट उद्योग के बारे में। ठीक, तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, प्यारा सा छत्तीसगढ़ का मैप बनाइएगा सब लोग, जैसा अच्छा बन पाता है वैसा बनाइएगा। ठीक, ठीक है, आपको क्या करना है, इसे संभागों में बांट लेना है। ठीक है, ये संभाग में इस प्रकार से बांट लेना है। ठीक, चलिए बेसिकली सीमेंट उद्योग कहाँ मिलेगा, बलौदा बाजार में मिलेगा, और कहाँ मिलेगा, रायपुर में मिलेगा, और कहाँ मिलेगा, रायपुर में मिलेगा, और इधर कहाँ मिलेगा, दुर्ग में मिलेगा, और कहाँ मिलेगा, जांजगीर चांपा में मिलेगा, और कहाँ मिलेगा, जांजगीर चांपा में मिलेगा। ध्यान में रखिएगा पूरे सीमेंट कंपनी इन्हीं जिलों में क्या है, सीमित है। याद रखिएगा सभी सीमेंट कंपनी कहाँ मिलेंगे, इन्हीं जगहों पर मिलेंगे। ठीक है, तो ये पूरे है ना, एक और मिलेगा कहाँ, राजनांदगांव में भी है, और एक याद रखिएगा क्या, राजनांदगांव भी लिख लीजिएगा, राजनांदगांव में भी एक खुला है, राजनांदगांव में। ठीक है, और एक आपको मिलेगा कहाँ, रायगढ़ में भी मिलेगा, रायगढ़। तो याद रखिएगा सीमेंट कंपनी, बेसिकली सीमेंट कंपनी का विस्तार कितने जिलों में है, कितने जिला हो गए, 6 जिला। बिलासपुर संभाग के 2 जिला, ठीक है, बिलासपुर संभाग के 2 जिला, रायपुर संभाग के 2 जिला, और दुर्ग संभाग के 2 जिला। ठीक है,
चलिए बात करते हैं रायगढ़ में कौन कौन सा है। ऊपर से सबसे शुरू से ऊपर से चालू करेंगे हम लोग। रायगढ़ में कौन कौन सा है, तो एक है मोदी सीमेंट और दूसरा है केलकर सीमेंट। तो याद रखेगा रायगढ़ में कौन कौन सा सीमेंट कंपनी है, तो एक है क्या, मोदी सीमेंट कंपनी, मोदी सीमेंट कंपनी, और दूसरा है क्या, केलकर सीमेंट कंपनी। तो याद रखेगा मोदी सीमेंट कंपनी और केलकर सीमेंट कंपनी, तो याद रखना है। ठीक है, टॉपिक है हमारा क्या, सीमेंट उद्योग, सीमेंट उद्योग। तो याद रखना है मोदी सीमेंट या केलकर सीमेंट उद्योग कहाँ है, या ये सीमेंट की ये कंपनी कहाँ है, तो याद रखना है कहाँ है, रायगढ़ में, याद रखेगा। जांजगीर चांपा की बात करेंगे तो जांजगीर चांपा में कौन सा है, जांजगीर चांपा में आपको मिलेगा क्या, नुवक्को, क्या मिलेगा, नुवक्को मिलेगा, याद रखना है इसको। ठीक है, और सीसीआई था वो तो बंद हो गया है, सीसीआई क्या हो गया है, बंद हो गया। तो एक ही याद रख सकते हैं, सीसीआई करके भी थे ना, सीसीआई द्वितीय ऐसा करके नाम लिखाता था, ये वर्तमान में क्या हो चुका है, बंद हो चुका है। आपको अगला याद रखना है क्या, नुवक्को, नुवक्को करके एक कंपनी है, ध्यान में रखिएगा, न्यूवक्को बोलते इसको, न्यूवक्को। ठीक है, नुवक्को कंपनी जो है वो कहाँ है, जांजगीर चांपा में है। जांजगीर चांपा में याद रखिएगा कौन सा जगह में पूछेगा, तो याद रखना है अरसमेटा, जगह का नाम क्या है, अरसमेटा। ठीक है, तो जांजगीर चांपा के अरसमेटा में क्या मिलेगा आपको, एक कंपनी मिलेगा जिसका नाम है क्या, नुवक्को। बस यही याद रखिएगा। तो तीन कंपनी हमने पढ़े कहा, बिलासपुर संभाग में, एक पढ़ा मोदी, दूसरा पढ़ा केलकर, तीसरा पढ़ा हमने क्या, नुवक्को। नुवक्को को याद रखना है कहाँ है, अरसमेटा में है। ठीक, चलिए अगला जाएंगे, है ना, दुर्ग संभाग में आ जाइएगा। दुर्ग संभाग में जाएंगे कहाँ, राजनांदगांव। दुर्ग संभाग में कहा आ जाएंगे, राजनांदगांव में आ जाएंगे, याद रखिएगा श्री राम इंडस्ट्री, श्री राम इंडस्ट्री, श्री राम नाम से मिलेगा कहाँ, राजनांदगांव में मिलेगा श्री राम इंडस्ट्री। एक बजरंग करके भी मिलेगा कहाँ, जगदलपुर में है ना, बजरंग, जगदलपुर, जगदलपुर में क्या है, बजरंग सीमेंट उद्योग है, बजरंग। ठीक है, राम जी कहाँ है, राम जी का नाम याद रखना है, राजनांदगांव में, रस से राम, रस से राजनांदगांव याद रख सकते हो। और बजरंग बली कहाँ है, जगदलपुर में। तो जंगल से गए, क्या लेके गए थे, क्या लेके गए थे, दंडकारण्य बोलते हैं ना, दंडकारण्य, अरे क्या लेके गए थे जंगल से, हनुमान जी इधर से गुजरे थे क्या, नहीं गुजरे थे, गुजरे थे ना भाई, जब राम भगवान गए तो हनुमान जी भी जाएंगे। ठीक है, दुर्ग में क्या है जी, दुर्ग में तो बहुत सारा है, दुर्ग में क्या है, बहुत सारा है। के मोदी, मोदी अलग है, के मोदी अलग है, ध्यान में रखिएगा। एक मिलेगा आपको क्या, एसीसी, एक मिलेगा आपको क्या, एसीसी, है ना। जेके लक्ष्मी, जेके लक्ष्मी मिलेगा, ये भी कहाँ है, दुर्ग में मिलेगा आपको। दुर्ग या तो ऑप्शन में क्या आएगा, भिलाई, ऑप्शन में या तो दुर्ग आएगा या तो फिर क्या आएगा, भिलाई आएगा, ध्यान में रखिएगा। और एक मिलेगा जयपी करके, जयपी सीमेंट भी आप लोगों ने देखा होगा, जयपी करके ऐसे लिखाता है ना, जयपी, जयपी सीमेंट। तो ये चार मिलेंगे कहाँ, दुर्ग में। एक का नाम क्या बोला मैंने, के मोदी, एक का नाम क्या है, एसीसी, एक का नाम क्या है, जेके लक्ष्मी, और एक क्या है, जयपी करके है, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला जाएंगे कहाँ, रायपुर संभाग। अगला कहाँ जाएंगे, रायपुर संभाग में जाएंगे। और रायपुर संभाग में क्या है, बैकुंठ का नाम सुने हो, बैकुंठ, क्या है बैकुंठ में, रायपुर संभाग में जाएंगे तो आपने सुना होगा बैकुंठ में क्या है, बिड़ला सेंचुरी सीमेंट, सुने ना, बिड़ला सेंचुरी सीमेंट करके जो है वो सीमेंट कहाँ है, बैकुंठ में है, याद रखिएगा, बैकुंठ रायपुर। ठीक है, बैकुंठ रायपुर में है, ध्यान में रखना है। एक मिलेगा आपको कहाँ, तिल्दा में, तिल्दा में मिलेगा, है ना, एक मिलेगा कहाँ, तिल्दा में, याद रखना है क्या नाम है, जेके सीमेंट, तिल्दा में क्या है, जेके सीमेंट। और एक मिलेगा क्या, है ना, जेके सीमेंट, जेके सीमेंट, ये मिलेगा आपको क्या, रायपुर में मिलेगा तिल्दा। ठीक है, रायपुर के तिल्दा में मिलेगा जेके सीमेंट। और एक है मोदी सीमेंट भी मिलेगा आपको, मोदी सीमेंट। ठीक है, तो मोदी सीमेंट फैक्ट्री दो जगह में है, एक रायगढ़ में है और दूसरा कहाँ है, रायपुर में है, याद रखेगा, है ना। रावा भाटा, अगर जगह का नाम पूछेगा मोदी सीमेंट कहाँ है, तो रावा भाटा याद रखिएगा, रावा
भाठा, है ना। तो इस प्रकार से आपके क्या पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। एक बच गए आपका क्या, बलौदा बाजार। अब बलौदा बाजार में सबसे ज्यादा मिलेगा, मिलेगा ना बलौदा बाजार में। तो क्या क्या है, अल्ट्राटेक, हिरमी, ग्रासिम, अंबुजा, ये सब कहाँ है, बलौदा बाजार में। ये सब कहाँ है, बलौदा बाजार में है, याद रखिएगा। और एक मिलेगा श्री सीमेंट करके भी मिलेगा, है ना, श्री सीमेंट मिलेगा, इमामी सीमेंट मिलेगा। ठीक है, तो जगह तो नहीं दिख रहा है, कहाँ पे लिखूं मैं, ऊपर में लिखूंगा चलेगा। ठीक है, चलिए तो पहले नाम लिखिएगा बलौदा बाजार में कौन कौन से हैं, एक एक करके देखते हैं। पहला नाम याद रखिएगा अल्ट्राटेक, अल्ट्राटेक। ठीक है, स्पेस छोड़ना भाई यहाँ नाम लिखने के लिए, ठीक है, स्पेस छोड़िएगा। भाई जगह का नाम भी पूछा जाता है, कभी कभी पूछ लिया गया है। ठीक है, अल्ट्राटेक। दूसरा याद रखिएगा क्या, अंबुजा। दूसरा याद रखेंगे अंबुजा। तीसरा याद रखिएगा क्या, ग्रासिम। तीसरा याद रखिएगा क्या, ग्रासिम। चौथा याद रखिएगा क्या, नुवक्को। चौथा याद रखिएगा क्या, नुवक्को करके याद रखना है। पांचवा याद रखिएगा क्या, इमामी। पांचवा याद रखिएगा क्या, इमामी। और छठवा याद रखिएगा क्या, श्री सीमेंट। छठवा याद रखिएगा क्या, श्री सीमेंट याद रखिएगा। तो ये आपके 6 जो उद्योग मिलेंगे कहाँ है, बलौदा बाजार में। छोटे मोटे और भी है, सबका नाम मैं मेंशन नहीं कर रहा हूं, मेन मेन जो है ना एग्जाम दृष्टिकोण से उसी का ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अल्ट्राटेक। अल्ट्रा क्या है, तो प्रश्न आता है अल्ट्राटेक कहाँ है। अगर जिला पूछेगा तो क्या बताना है, बलौदा बाजार। जगह का नाम पूछेगा तो क्या बताना है, हिरमी। जगह का नाम पूछेगा तो क्या बताना है, हिरमी बताना है। ठीक है, तो हिरमी कैसा है, अल्ट्रा है। कैसे याद रखेंगे, हिरमी। हिरमी किससे बना है, किससे बना है, एच शब्द से बना है। और अल्ट्रा किससे बना है, अल्ट्रा का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा। और एच से याद रखिएगा हाई, बड़ा और बहुत बड़ा, ऐसे भी याद रख सकते हैं आप लोग। यू एच, यू का मतलब अल्ट्रा याद रखिएगा, यू का मतलब अल्ट्रा याद रख सकते हैं। और एच का मतलब क्या याद रख सकते हैं, हाई। और हाई अगर शब्द आया आपको तो हाई मतलब क्या याद रखना है, हिरमी। हिरमी याद रखिएगा। यह हिरमी क्या है, अल्ट्रा है, ऐसे याद रखो। यह हिरमी क्या है, अल्ट्रा है, याद रखना है। ठीक है, अगला याद रखेंगे क्या, अंबुजा। अगला याद रखेंगे क्या, अंबुजा। अंबुजा क्या होता है, अंबुजा सीमेंट क्या हो जाता है, रवाना हो जाता है। क्या हो जाता है, रवाना हो जाता है। तो क्या याद रखेंगे, रवान। अंबुजा सीमेंट क्या हो जाता है, रवाना होकर देते हैं अंबुजा सीमेंट को। तो जगह का नाम याद रखेंगे क्या, रवान याद रखेंगे। ठीक है, रावण। ग्रासिम कहाँ है, ग्रासिम। ग्रासिम कहाँ है, रावण में है। ग्रासिम कहाँ है, जगह का नाम है भाई, रावण। रवान कहा, अंबुजा को क्या करते हैं, रवान करते हैं। ग्रासिम को क्या करते हैं, ग्रासिम को कौन ले गया, ग्रास। ग्रास शब्द है तो ग्रास कहाँ है, याद कैसे याद रखोगे, रावण ग्रास खाता है, ऐसे याद रख लो। रावण क्या खाता है, ग्रास खाता है, ऐसे याद रखोगे तो याद रहेगा। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। ग्रास कौन खाता है, रावण खाता है, तो जगह का नाम क्या हो जाएगा, रावण हो जाएगा। ठीक है, अगला याद रखेंगे क्या, नुअक्को। नुअक्को कहाँ है, सोनाडीह में। कहाँ है, सोनाडीह में है, सोनाडीह। नुअक्को है कहाँ है, सोनाडीह में है, ध्यान में रखिएगा। श्री सीमेंट कहाँ है, भाटापारा में। श्री सीमेंट कहाँ है, भाटापारा में। इमामी कहाँ है, रिजदा में है। रिजदा और भाटापारा, रिजदा और क्या है, भाटापारा। तो इमामी कहाँ है, रिजदा में है। और श्री सीमेंट कहाँ है, भाटापारा में है। इतना याद रख लो, इतना पर्याप्त है। ज्यादातर ऊपर के 4 ज्यादा पूछते हैं, ये नहीं पूछता है उतना। ठीक है, तो रिजदा में क्या है, ठीक, इमामी है। सोना कहाँ निकलता है, नुअक्को में। सोना कहाँ है, नुअक्को में है। ऐसे थोड़ा सा कुछ ट्रिक्स बनाकर रखेंगे तो दिमाग में थोड़ा लंबे समय तक रहेगा। रावण क्या खाता है, ग्रास खाता है। ठीक है, अल्ट्रा क्या है, अल्ट्रा क्या है, हिरमी है। अल्ट्रा क्या है, हिरमी है। ठीक है, अंबुजा है ना, अंबुजा को क्या करना है, रवाना करना है, तो क्या हो जाएगा, रवान। अंबुजा को क्या करना है, रवाना करना है, तो क्या हो जाएगा, रवान बन जाएगा। इस तरीके से क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। जेके सीमेंट कहाँ है, जेके सीमेंट कहाँ है, तिल्दा में है। जेके सीमेंट कहाँ है, तिल्दा में। जेके लक्ष्मी कहाँ है,
दुर्ग भिलाई में, अहिवारा के पास मिलेगा आपको, अहिवारा में। जेके लक्ष्मी, प्रश्न में आया था, सीजीपीएससी में प्रश्न आया था, है ना, किस सीमेंट फैक्ट्री में हाल ही में आग लग गया था, तो अब वो भी चेक करने जाना पड़ेगा, है ना। किस सीमेंट, ये प्रश्न आया हुआ है भाई, किस सीमेंट फैक्ट्री में हाल ही में आग लग गया था, तो कौन सा है वो, जेके लक्ष्मी था। उस समय की बात है जब आया था पेपर में, तो करंट अफेयर के तौर पर आया था। तो कभी कभी ऐसे अनाप शनाप प्रश्न भी आ जाते हैं, तो नहीं बनाना। अब आपको पता नहीं है भैया आग कहाँ लगा है, तो थोड़ी ना, या तो न्यूज पेपर में पढ़ोगे, पेपर में छप गए तो अच्छी बात है। अब बस्तर के एरिया के पेपर में तो मिलेगा नहीं, सरगुजा तरफ के पेपर में तो मिलेगा नहीं, दुर्ग भिलाई में मिलेगा, तो दुर्ग भिलाई वाले बता सकते हैं ज्यादातर, ठीक है। चलिए, ठीक है। जयपी कहाँ है, दुर्ग में। जयपी कहाँ है, दुर्ग में है, या दुर्ग या ऑप्शन नहीं आएगा तो क्या आएगा, भिलाई आएगा, ध्यान में रखिएगा। श्री राम कहाँ है, श्री राम कहाँ है, बजरंग कहाँ है, जगदलपुर में। कर लेंगे यहां से, चलिए बहुत बढ़िया। तो आप लोग अब थोड़ा ईमानदार हो गए हो, चलिए, है ना। कृषि आधारित उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, किसकी किसकी खेती होती है भाई, तो आप लोगों ने सुना होगा, जूट का क्या खेती होता है क्या, हाँ। एक है क्या, बीएनसी मिल, ये कृषि आधारित उद्योग था, बीएनसी मिल। इसी का पुराना नाम क्या था, सीपी मिल था। बीएनसी मिल, इसका पुराना नाम क्या था, सीपी मिल, सीपी मिल। याद रखिएगा, कृषि आधारित उद्योग है ये। कहाँ है, कहाँ है, राजनांदगांव में है। कहाँ याद रखना है, राजनांदगांव में, पढ़ा चुका हूं मैं। कब बना है ये, 1800, 1800 कब बना है जी, 92 में। कब बना है, 92 में बना है, ठीक है। तो याद रखिएगा, है ना। और यही हमारे छत्तीसगढ़ का क्या है, पहला उद्योग, छत्तीसगढ़ का प्रथम उद्योग है, ठीक है। प्रथम उद्योग है, क्या बनाता है, वस्त्र। क्या बनाता है, वस्त्र। कौन सा वस्त्र, कॉटन, है ना। तो कॉटन की क्या होती है, कपास की खेती होती है ना, तो कपास की खेती से कॉटन निकाला जाता है, और कॉटन से क्या बनता है, वस्त्र बनता है। तो कृषि में आ गया ये। अगला उद्योग देखेंगे, जूट उद्योग। अगला क्या हो जाएगा, मोहन जूट उद्योग, मोहन जूट उद्योग। तो प्रश्न पूछेगा कहाँ है, तो आप क्या बताएंगे, रायगढ़ में है। कहाँ है बताएंगे, रायगढ़ में। कब बना पूछेगा तो क्या बताएंगे आप लोग, 1935 में बना है बताएंगे, ठीक है। कब बना है पूछेंगे तो क्या बताना है, 1935 में। 1892 में क्या बना है, बीएनसी बना है। 1935 में क्या बना है, मोहन जूट बना है। मोहन जूट कहाँ है, रायगढ़ में। छत्तीसगढ़ का एकमात्र जूट उद्योग का नाम बताइए, क्या बताएंगे, मोहन जूट। छत्तीसगढ़ का एकमात्र जूट जूट उद्योग कहाँ है, रायगढ़ में। समझ में आ रहा है प्रश्न। कभी कभी एकमात्र शब्द से भी प्रश्न आ सकता है, तो एकमात्र लिख लीजिएगा, क्या, एकमात्र। अगला, शक्कर कारखाना। अगला क्या याद रखेंगे, शक्कर कारखाना याद रखना है। अब भैया हमारे छत्तीसगढ़ में कितने शक्कर कारखाना है, 4 है, और 3 क्या है, प्रस्तावित है। 3 क्या है, प्रस्तावित है, याद रखिएगा। टोटल 4 शक्कर खाना मिलेगा, और 3 मिलेगा क्या, प्रस्तावित मिलेगा। तो कहाँ प्रस्तावित है और कहाँ है, एक एक करके बात करते हैं, ठीक है। चलिए, तो 4 कौन कौन से हैं, एक एक करके डिटेल बताते जाता हूं मैं, ठीक है। सबसे पहला तो नाम याद रखिएगा, जिला का नाम याद रखते हैं, है ना। सबसे पहले नाम याद रख लेते हैं, नाम। फिर देखेंगे जिला, और जिला में उस स्थान के बारे में भी बात करेंगे, कौन से स्थान पर है, और फिर बात करेंगे इसका क्या विशेषता है, क्या खासियत है, इसमें ध्यान में याद रखिएगा, ठीक है। पहला नाम, पहला इतने में नहीं आएगा मेरे ख्याल से, नया पेज यूज कर लो। चलिए, नाम, शक्कर कारखाना का क्या देखना है, नाम, ठीक है। फिर क्या देखना है, स्थान। क्या देखना है, स्थान देखना है। फिर बात करेंगे वर्ष, किस वर्ष बना है। फिर बात करेंगे इसका क्या, कुछ विशेष इसमें क्या है, ये देखेंगे, ठीक है। चलिए एक एक करके बात करते हैं। पहले नाम देखे चारों का एक साथ, ठीक है। पहले का नाम है क्या, भोरम देव। पहले का नाम है क्या, भोरम देव शक्कर कारखाना। मैं इतना लिखूंगा चलेगा, क्योंकि सभी क्या है, शक्कर कारखाना है, तो मैंने नाम लिखा क्या, भोरम देव शक्कर कारखाना। अब शक्कर किससे बनता है जी, गन्ना से। और गन्ने की क्या होती है,
खेती होती है, इसलिए ये भी क्या है, कृषि आधारित उद्योग है। दूसरा याद रखिएगा महामाया, दूसरा क्या याद रखना है, महामाया शक्कर कारखाना याद रखना है। तीसरा याद रखेंगे क्या, तीसरा याद रखेंगे मां दंतेश्वरी, मां दंतेश्वरी शक्कर कारखाना का नाम याद रखना है। और चौथा नाम याद रखेंगे सरदार पटेल शक्कर कारखाना, सरदार पटेल शक्कर कारखाना, ठीक है, सरदार पटेल शक्कर कारखाना। तो ये हमारे कितने कारखाना है, 4 शक्कर के क्या है, कारखाना है। अब प्रश्न क्या आएगा, भोरम देव शक्कर कारखाना कहाँ है, तो आपको बताना है रामेपुर कबीर धाम, क्या बताना है, रामेपुर कबीर धाम में है, रामेपुर कबीर धाम में ये क्या मिलेगा, शक्कर कारखाना मिलेगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, है ना। दूसरा याद रखेंगे महामाया कहाँ है, महामाया शक्कर कारखाना कहाँ है, तो कहाँ है ये, केरता में है, कहाँ है, केरता, और केरता कहाँ है, सूरजपुर जिला में है, कहाँ है, सूरजपुर जिला में है। तो पूछेगा भोरम देव का नाम क्या बताना है, कहाँ है, रामेपुर, रामेपुर कहाँ है, कबीर धाम में है, ठीक है। महामाया शक्कर कारखाना कहाँ है, केरता में, केरता कहाँ है, सूरजपुर। मां दंतेश्वरी तो याद रखना है कहाँ, ये करका भाटा, कहाँ है, करका भाटा में, और करका भाटा कहाँ है, बालोद जिला में, कहाँ है, बालोद जिला में, याद रखिएगा। सरदार पटेल शक्कर कारखाना कहाँ है, तो बताएंगे कहाँ है, पंडरिया में है, और पंडरिया अगेन कहाँ बताएंगे इसे, कबीर धाम में है, ठीक है। तो याद रखिएगा 4 नाम बताए मैंने, है ना, जिसमें 3 जिला का जिक्र हुआ है, एक कबीर धाम, दूसरा सूरजपुर, तीसरा बालोद, ठीक है। बालोद में कौन सा है, दंतेश्वरी, है ना, मां दंतेश्वरी कहाँ है, बालोद में है। सूरजपुर में कौन, पहले जिला में याद रखो, सूरजपुर में कौन सा है, महामाया, कौन सा है, है ना, महामाया के नाम से है, ठीक है। सरदार पटेल और भोरमदेव कहाँ है, कबीर धाम में है, ठीक है। 1 डे एग्जाम जो छोटा एग्जाम होगा उसमें जिला पूछेगा, सीजीपीएससी लेवल का अगर एग्जाम होगा तो वो इसको भी पूछ सकता है, ठीक है, इसको भी पूछ सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए कब बना है, ठीक है, कब बना है, तो 2002, 3, 7, 9 और 16, ठीक है, याद रखिएगा 2002, 3 में बना है, 2002, 2, 3 में बना है, 2007 में बना है, ये 2009 में बना है, और ये 2016 में बना है, ठीक है, 2016 में बना है, ठीक है। दो 2007, 2009, 2016, चलिए 2016, तो याद रखना है 2, 3, 2007, 2009 और 2016। 2, 3 में भोरमदेव, भोरमदेव के बाद सूरजपुर जाना है तो महामाया 2007 में, 2007 के बाद 2009 में कहा जाना है, बालोद, बालोद में कौन सा है, मां दंतेश्वरी है ना। 2016 में फिर वापस कहा जाएंगे, जहां से शुरू किए थे, कबीर धाम, कबीर धाम में कौन सा है, सरदार पटेल है। चलिए इसके विशेष के बारे में बात करेंगे, ठीक है, इनके विशेष गुणों के बारे में बात करेंगे। यहाँ बिजली उत्पादन होता है, यहाँ क्या होता है, बिजली उत्पादन होता है, तो 6 मेगावाट बिजली यहाँ होता है ना। यहाँ भी कुछ उत्पादन के उद्देश्य से 6 मेगावाट का रखा गया है, यहाँ 3 मेगावाट का रखा गया है, और यहाँ 14 मेगावाट का रखा गया है, ठीक है, 14 मेगावाट का रखा गया है, जो इनके स्वयं के लिए आ जाता है। राज्य के उपक्रम में कौन आ जाता है, भोरमदेव, राज्य स्तर पर कौन आ जाता है, भोरमदेव। तो अगर आपको पूछेगा भोरमदेव में किससे किससे बनता है, इसको बोलते हैं को जनरेशन, इसको क्या बोलते हैं, को जनरेशन कहते हैं, को जेन लिखते हैं, इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, को जेन। को जेन का मतलब होता है क्या, को जनरेशन, है ना। और इसका हिंदी मीनिंग बोलेंगे सह उत्पाद, क्या है ये, सह उत्पाद है। जो गन्ने का छिलटा जो बच जाता है ना, उससे क्या बनाते हैं, बिजली, क्या बनाते हैं, बिजली बनाते हैं, याद रखेगा। तो प्रश्न पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ में कितना को जनरेशन होता है, सह उत्पाद बिजली उत्पादन होता है, तो उत्तर होगा
6 मेगावाट। इसको याद रखेगा, इनके नाम में भी आता है परंतु ये राज्य के स्तर में इसको काउंटिंग नहीं होती है, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न पूछेगा, छत्तीसगढ़ का पहला इथेनॉल प्लांट कहां है? तो अगेन उत्तर क्या हो जाएगा? प्रथम इथेनॉल का प्लांट यहीं पे है, इथेनॉल। ठीक है, याद रखिएगा छत्तीसगढ़ का पहला इथेनॉल प्लांट कहां है? भोरम देव में है, याद रखिएगा। अब इथेनॉल का प्रयोग किसमें होता है? पेट्रोल में मिलाते हैं। ठीक है, किसमें मिलाते हैं? पेट्रोल में मिलाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ताकि आपका गाड़ी बढ़िया चले। ठीक है, तो यहां से कोई भी प्रश्न आएगा तो कर लेंगे। चलिए देखता हूं करते कि नहीं करते, टेस्ट लूंगा मैं। बोलिए। यही है भोरम देव, भोरम देव, हाँ भोरम देव में ही उत्पादन हो रहा है ना, तो भोरम देव के ही नाम से होता है। पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ का एकमात्र, एकमात्र या पहला, एकमात्र तो नहीं बोलेंगे, अब बाकी जगह भी चालू हो गया है ना। तो पहला इथेनॉल प्लांट कहाँ लगा है? तो भोरम देव शक्कर कारखाना में। ठीक है, या भोरम, भोरम ऑप्शन में आता है भोरम देव कारखाना। पैसा दे दो बना देंगे, उसमें क्या है, है? भाई बताया ना, मेट्रो पास हुए 5 साल हो गया है, 5 क्या 7-8 साल हो चुका है, अभी तक उसका पता नहीं, भूमि पूजन नहीं हुआ है ना। तो ये कब बनेगा कैसे बताएंगे? आप देखोगे रोड बनता है तो रोड को बनने में भी कई साल लग जाते हैं, अभी अभी थोड़ा सा बन रहा है। ठीक है, कई जगह मुरुम गिट्टी आज भी पटकाया हुआ है, फिर भी रोड नहीं बन रहा है। तो वो निर्भर करता है ना, प्रशासनिक संरचनाओं, उत्तरदायित्वों पर निर्भर करता है। ठीक है, कैसे कार्य चल रहे हैं और उसके फंडिंग पर, कि फंड है कि नहीं है। ठीक है, चलिए प्रस्तावित कहां कहां है प्रस्तावित? तो 3 जिला का नाम याद रखना है। कितने है बोला मैंने? 3। एक याद रखिएगा क्या? रायपुर, एक रायपुर जिला। दूसरा याद रखना है आपको क्या? बेमेतरा जिला, बेमेतरा जिला। और तीसरा याद रखना है क्या? सारंगढ़ जिला। तीसरा याद रखना है क्या? सारंगढ़ जिला। ठीक है, रायपुर में किसको याद रखना है? कौन सी जगह को? अभनपुर। रायपुर में अभनपुर में प्रस्तावित है, बेमेतरा में चंदनू में प्रस्तावित है, चंदनू जगह का नाम है। और सारंगढ़ में बरम केला में क्या है? प्रस्तावित है कि यहाँ क्या बनाया जाना है? शक्कर कारखाना बनाया जाना है। ठीक है, तो कब बनेगा ये तो मैं भी नहीं जानता हूँ, भगवान ही जानेंगे। ठीक है, कब बनेगा। ठीक, तो 3 जिला याद रखना है, रायपुर, बेमेतरा और सारंगढ़। मतलब 3 संभाग, एक एक, रायपुर संभाग में एक, दुर्ग संभाग में एक और बिलासपुर संभाग में एक। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या? कृषि आधारित उद्योग। ठीक, क्लियर। चलिए, कहा मेरा कुर्सी, कहाँ बैठने बैठने के लिए कुछ नहीं रखे हो मेरे लिए? बाकी जगह तो सब बैठने का रहता है, यहाँ हमारे लिए ही नहीं है बैठने का। ये धीरे धीरे ऐसे कैसे खिसक गया पूरा, ये तो यहाँ तक था क्या? देखो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो जैसे जो रोज नहीं आना चाहते ना, तो मैं सीधा एक लाइन में बोल देता हूँ क्या, आप नौकरी के लायक नहीं बने हो। जिस दिन आप प्रक्रिया को रोज करोगे तभी जाके रिजल्ट मिलेगा। रोज करो भाई प्रक्रिया को। ठीक है, एक दिन करोगे एक दिन नहीं करोगे, सिंपल सी बात है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि जिस दिन वो नहीं आते उस दिन आप पढ़ रहे हो तो आप उनसे क्या हो गए? आगे हो गए। ठीक है, तो ये चीजें याद रखेंगे। और शादी बर ब्याह से थोड़ा क्या बना के रखना है? दूरी बना के रखना है। ठीक है, मुझे भी एक दिन का छुट्टी चाहिए, थोड़ा शादी बर ब्याह में जाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला लिखेंगे वन आधारित उद्योग। बहुत छोटा सा उद्योग पढ़ेंगे, वन आधारित उद्योग। वन आधारित उद्योग, एक एक लाइन में पढ़ेंगे। वन आधारित उद्योग, एक मिलेगा आपको क्या? रेशम उद्योग। एक क्या मिलेगा? रेशम उद्योग। यहां से एक बार प्रश्न आया था भाई, रेशम उद्योग से, रेशम उद्योग। ठीक है, रेशम उद्योग।
क्या क्या पढ़ना है रेशम उद्योग में, देखिएगा। सबसे पहला रेशम के क्या है प्रकार, ठीक है, रेशम के क्या है प्रकार। दूसरा पढ़ना है क्या उद्योग कहाँ है, स्थान, मतलब क्या पढ़ना है स्थान। तो याद रखिएगा रेशम के कितने प्रकार है, 4, ठीक है। एक का नाम है क्या टसर रेशम, टसर रेशम, इरी रेशम, टसर रेशम, इरी रेशम, ठीक है। तो देखिए एक बार एग्जाम में आया था, मैं बता देता हूं कौन क्या पूछा था, मलबरी करके शायद आया था, कौन सा था मुझे ध्यान में नहीं है, मैं बता देता हूं आप लोग को। मलबरी आया था, क्या आया था मलबरी करके आया था, ठीक है। तो याद रखना है टसर रेशम, इरी रेशम, मलबरी, यही आया है आपका एग्जाम में, मलबरी। और एक है रेली रेशम, एक क्या है रैली रेशम। तो रेशम के कितने प्रकार मिले छत्तीसगढ़ में, 4 प्रकार। पहला का नाम टसर, पहला का नाम टसर, दूसरे का नाम ईरी, तीसरे का नाम मलबरी और चौथे का नाम रैली। तो याद रखिएगा प्रश्न आता है टसर रेशम कहाँ मिलता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा टसर रेशम कहाँ मिलता है, तो याद रखिएगा ये मिलेगा आपका कहाँ, बस्तर में। कहाँ मिलेगा, बस्तर में। याद रखना है टसर है ना, तो कहाँ मिलेगा, बस्तर में। तो बस्तर में बहुत टसन दिखाते हैं, ऐसा याद रखो, बस्तर में क्या दिखाते हैं, बहुत टसन दिखाते हैं, टसर हो जाएगा, ठीक। याद रखने के लिए रख सकते हो। इरी और मलबेरी किस क्षेत्र में मिलेगा, सरगुजा में। इरी और मलबेरी कहाँ मिलेगा, सरगुजा में। रैली रेशम जो मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, क्या बच गया, महानदी क्षेत्र, महानदी बेसिन, महानदी बेसिन। तो छत्तीसगढ़ के उत्तर भाग में, छत्तीसगढ़ के मध्य भाग में, देखो ये मैंने क्या बना दिया, मैप बना दिया, ये मैंने क्या बना दिया, मैप बना दिया। अब बना ही रहो तो अच्छा से बना लो, क्यों काम कर रहे हो तो अच्छा से ही कर लो। देखो चाहते हो तो मैप से भी दिमाग को बैठा सकते हो। ये है उत्तरी भाग, ये है मध्य भाग और ये है दक्षिणी भाग, ठीक है। तो याद रखने का इरी और मलबेरी कहाँ मिलेगा, उत्तरी में इरी और मलबरी। मध्य में क्या मिलेगा, मध्य में क्या निकलता है, बहुत रैली निकलता है, मध्य में क्या निकलता है, बहुत रैली। टसन कहाँ दिखाते हैं, बस्तर में, तो टसर हो गया खत्म, जो बचा वो कहाँ, सरगुजा में। टसन और रैली निकलता है, ऐसे याद रख लो, बाकी बस्तर में। चलिए इसके उद्योग कितनी जगह पर है, तो इसके उद्योग के टोटल 5 फैक्ट्रियां मिलेंगे, 5 उद्योग मिलेंगे, ठीक है। मुझे बताइए अगर मैं इस संभाग को देखूंगा, कौन सा संभाग, बिलासपुर संभाग, ठीक है। चलिए मैं बताता हूं आपको बिलासपुर संभाग के बारे में, ठीक है। बिलासपुर संभाग को अगर मैं राइट से पकड़ूं तो सबसे पहले क्या मिलेगा बिलासपुर संभाग में, बताइए मुझे क्या मिलेगा सबसे पहले, क्या मिलेगा। इधर से मैं अगर आता हूं तो सबसे पहले मैं कहां जाऊंगा, रायगढ़, कहां जाऊंगा, रायगढ़। रायगढ़ को पार करूंगा तो कहां पहुंच जाऊंगा, शक्ति, शक्ति को पार करूंगा तो कहां पहुंच जाऊंगा, जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा को पार करूंगा तो कहां पहुंच जाऊंगा, बिलासपुर। अब मैं पहुंच गया संभाग में, बस यहीं पे कहानी खत्म। बिलासपुर संभाग की यात्रा चालू की हम लोगों ने, कहां से, रायगढ़ से। रायगढ़ से चले गए सीधा, देखिए मैप में आपको यही मिलेगा, सारंगढ़ तो नीचे हो जाता है, बस सीधी रेखा में चलना है, रायगढ़, शक्ति, जांजगीर चांपा और बिलासपुर। बिलासपुर जब संभाग में पहुंच गए तो हमारा उद्योग यहीं पे खत्म। तो कितना है, 4 जिला है जहां क्या मिलेगा आपको, रेशम उद्योग मिलेगा। और सबसे नीचे, सबसे नीचे में कौन सा संभाग है, बस्तर संभाग है। और बस्तर संभाग में आपको मिलेगा कौन सा जिला, बस्तर। बस्तर में ही आपको क्या मिलेगा, रेशम उद्योग मिलेगा। क्लियर है, तो याद रखिएगा 4 आपके क्या हैं, 4 क्या है, रेशम के प्रकार है, और 5 जगह पे क्या है, रेशम का उद्योग है, इसे ध्यान में रखेगा, है ना। आसानी से अगर आपको जिला याद है तो आसानी से सभी चीजें याद रख सकते हैं एग्जाम तक। क्लियर है, पता नहीं ऐसा लग रहा है मैराथन तो मेरा ही हो गया लग रहा है, आप लोग का मैराथन का पता नहीं, सुबह 7 7:30 से चल ही रहा है। तो चलिए भाई नोट करिए जल्दी। कोसा सुने हो, कोसा, क्या बनता है कोसा का, साड़ी, क्या साड़ी, सिल्क का साड़ी बनता है ना,
बनता है तो ठीक है भाई। किस में होता है कोसा? कोसा का उत्पादन होता है, पता है ना? एक कीड़े के द्वारा क्या बनाया जाता है? कोसा बनाया जाता है। कौन से पेड़ में मिलेगा? है? मैं जब छोटा था, बचपन में ना, मैं छोटा था, ठीक है, तो कोसा निकालने जाता था, उसका मिलता था क्या? डबल रोटी मिलता था। क्या मिलता था? डबल रोटी। तो बड़े बड़े पेड़ में चढ़ जाते थे हम लोग कोसा निकालने के। अब गर्मी छुट्टी रहता था, इसी समय ज्यादा होता है कोसा। गर्मियों के समय में, मतलब गर्मी छुट्टी के, करे तो क्या करे, तो दो काम करते थे। एक लासा निकालने जाते थे और दूसरा कोसा। लासा मतलब लाख, है ना? तो हम लोग सोचते थे इन लोग बाद में करते क्या थे, तो बाद में समझ में आया, जब उसको एक दिन ऐसे पूरा खोल के निकाले ना, तो वाकई में उसमें क्या निकलता है? रेशा निकलता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए अगला क्या हो जाएगा हमारा? कोसा। अगला क्या हो जाएगा? कोसा। कोसा उद्योग। कोसा, इसी को क्या बोलते हैं? सिल्क। कोसा उद्योग। ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ चांपा। चांपा का जो कोसा फैक्ट्री है, पूरा राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज्यादा क्या है? प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, कहाँ? चांपा का। ठीक है। सबसे पहला प्रश्न बन सकता है, कोसा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कोसा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? अनुसंधान केंद्र। ठीक है, तो याद रखिएगा, कोसा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बस्तर में है। ठीक है, पहला प्रश्न। कोसा उद्योग, कहाँ का कोसा उद्योग? कोसा उद्योग या कोसा केंद्र याद रखेगा। चांपा। चांपा को जरूर याद रखना, ये बहुत ज्यादा क्या है? प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय स्तर पर यूट्यूब में भी जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा फेमस है। और ये साड़ी बहुत सस्ती और काफी गुणवत्तापूर्ण मिलती है। सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो मिलता है वो कहाँ मिलता है? इन्हीं जगहों पर मिलता है, चांपा में मिलता है। याद रखेगा। कितने जिला में है कोसा उद्योग? कोसा केंद्र या कोसा उद्योग? कोसा केंद्र या कोसा उद्योग कितने जिला में है? या उद्योग, तो याद रखिएगा, फिर से वही याद रखना है, एक दो तीन, है ना? तो है ना, लिख लीजिएगा। जांजगीर चांपा से जाएंगे कहाँ? जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा से कहाँ जाएंगे? शक्ति। शक्ति से कहाँ जाएंगे? रायगढ़। और इन्हीं तीनों जिला में आपको क्या मिलेगा? कोसा केंद्र मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा। कोसा अब मिलता है तो कौन से पेड़ में मिलता है? कौन से पेड़ में मिलता है कोसा? आ? शहतूत पेड़ में मिलता है कोसा। अर्जुनी का नाम सुने हो? अर्जुनी जी, कौहा बोलते सुने हो? कौहा। हाँ, उसमें मिलता है ना? मुझे याद है, मैं चढ़ता था, एक बार गिर गया था। ठीक है, तो अच्छे से याद है। ठीक है, बड़ा एडवेंचर लाइफ है, मजा भी आता है। ठीक है, चलिए। तो बचपन से पैसा कमाना सीख गए थे अपने, मतलब डबल रोटी खाना था। कभी कभी पैसा भी मिलता था उसका, खाने के लिए भी रखते थे, एक्स्ट्रा पैसा मिलता था, क्रिकेट का बाल लेते थे। हाँ। हाँ, बनारस वगैरह बर्फ भी मिलता था। तो गर्मी का पूरा भरपूर भरपूर उपयोग करते थे। घर वाले परेशान रहते थे, क्यों? नौटप्पर। नौटप्पर जानते हो ना? उसमें भी चले जाते थे हम लोग। तो इसलिए शुरू से मेरा आदत है गर्मी में, है ना। मैं इतना देखा हूँ, गर्मी के मौसम में पूरा खुले में काम किया हूं मैं अभी तक। जितना है मैं देखा हूं। आपने सोच लिया आपको गर्मी लग रहा है, तो लगेगा ही। आपने सोच लिया, ठीक है ना, गर्मी लग रहा है, तो क्या हुआ? उनको भी लगता है, हमको भी लग रहा था, प्लूटो से थोड़ी ना आए हैं। लग रहा है तो लग रहा है। बस ध्यान में रखना है, बार बार पानी पीते रहना है, प्याज को जेब में रखे रहना है। और जी, हाँ, एक से एक जरूर याद रखना, कभी भी धूप से आने के बाद तुरंत बाद क्या नहीं पीना चाहिए? पानी नहीं पीना चाहिए। पानी से दूरी बना के रखना है। नहीं तो हम लोग का आदत ऐसा है, जितने धूप से आएंगे वह तुरंत क्या करने लग जाते हैं? पानी पीने लग जाते हैं। और खास करके पानी भी पी रहे तो शुरुआती दौर में पी रहे तो नॉर्मल, ठंडा पानी तो बिल्कुल नहीं भाई। ठीक है, क्लियर? नहीं तो जैसे एक एग्जांपल ले सकते हो, गर्म कांच में आप पानी को डालिए, क्या हो जाता है? तड़क जाता है ना। तो वैसे ही हमारे पेट के अंदर की चीजें तड़कना चालू हो जाती है। ठीक है, तो थोड़ा सा दूरी बना के रखिएगा ऐसे चीजों से।
है ना। कोशिश करना है 5 मिनट बैठ जाओ, पहले हवा खा लो, फिर कोसा बिनने चले जाओ, ठीक है। चलो, कोसा कौन से वृक्ष में मिलेगा? अर्जुनी। कौन से वृक्ष में मिलेगा? अर्जुनी। जिनको नहीं याद आ रहा है और लिख लो, कौहा बोलते हैं हम लोग लोकल क्षेत्र में, और आप लोग क्या बोलते हो नहीं पता, ठीक है। साल, साल में मिलता है, साजा में मिलता है, ये सब में क्या मिलता है आपका? कोसा मिलता है। अर्जुनी, साल और साजा, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, ये यहाँ क्या मिलेगा? कोसा मिलेगा। पेपर उद्योग किस में आता है? इसी के अंतर्गत आता है। पेपर उद्योग किसके अंतर्गत आता है? इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो तीसरा लिखेंगे क्या? लाख लिखेंगे, पहले लाख कर लेते हैं फिर उसको करेंगे, ठीक है। एक बार कर रिवाइज करिएगा ना, ठीक है, मैं पूछूंगा फिर। चलिए, लाख उद्योग। लाख उद्योग, लाख मतलब ना समझ में आ रहा ना, लासा बोलते हम लोग। लिख लो ना भैया, क्या दिक्कत है? कॉपी आपका छत्तीसगढ़ी में लासा बोलते हैं, जिसमें कॉपी चिपकाते थे, है ना। ठीक है, बड़ा एडवेंचर लाइफ। लासा भी बीनने जाते थे, उसको भी बेचते थे, तो क्या मिलता था? पैसा, ठीक है। और है ना, और उसको खाते थे भी हम लोग, खा भी देते थे, छोटा सा खा देते थे। खाने में बड़ा अच्छा लगता था, पर पूरा गला सूख जाता था, ठीक है, बहुत प्यास लगता था फिर। तो क्या बचपन में ना कुछ भी सामने में दिखा, पहले खाने की सोचते हैं, है ना, खा लेते हैं ऐसा करके। तो ये सब चीजों के कई सारे दुष्परिणाम भी हुए हैं। चलिए, लाख उद्योग की बात करते हैं। कौन से वृक्ष में मिलता है लाख? तो याद रखेगा, पलास, कुसुम, बेर। पलास, कुसुम, बेर में इसका क्या होता है? पालन होता है, है ना, वहां मिलेगा आपको, है ना। लाख, है ना, लाख को क्या दे दिया गया है? कृषि का दर्जा प्रदान कर दिया गया है, कृषि का दर्जा। रेशम को भी लिख लेना भाई, रेशम को भी क्या दे दिया गया है? कि छत्तीसगढ़ सरकार ने कृषि का दर्जा, रेशम में लिख लीजिए कृषि का दर्जा, ठीक है। रेशम को लिख लीजिएगा यहीं पे, कृषि का क्या दे दिया गया है? दर्जा प्रदान कर दिया गया है, कृषि का दर्जा, ठीक है। तो इसको अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम से, तो किसमें पढ़ना चाहिए हमें? कृषि में पढ़ना चाहिए। किसमें पढ़ना चाहिए? कृषि में पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब लाख का जो प्रयोग होता है वो कहाँ प्रयोग होता है? लाख का चूड़ी बनाते हैं, क्या बनाते हैं? चूड़ी, पेंट, गोंद, पेंट, गोंद, ये सब जगह क्या होता है? इसका प्रयोग में होता है, है ना। चूड़ी, पेंट, गोंद, है ना, इन सब जगह पर इसका क्या होता है? प्रयोग होता है। लाख उत्पादन में छत्तीसगढ़ कौन से नंबर पर है? तो लाख उत्पादन में बात करेंगे तो पहले नंबर पर कौन है? झारखंड है। दूसरे नंबर पर कौन है? छत्तीसगढ़ है। याद रखेगा, लाख उत्पादन में सेकंड नंबर पर कौन है? छत्तीसगढ़ है। पहले नंबर पे है क्या? झारखंड। तो सोचिए कितना लाख होता है, ठीक। हाँ, हाँ, बबूल भी लिख लो, जो मिल रहा है लिख लो ना भाई, आप जहां देखते हैं तो। बिनने जाते करके पर बताना नहीं है, ठीक है। सीला बिनने पर भी जाते थे, हाँ, सीला बिनने भी तो जाते थे। गांव में बढ़िया है, गांव में जाओ ना बढ़िया, तो मस्त खाने का भी टेंशन नहीं रहता। खेत तरफ चना मिला चना खा लो, आम मिला तो आम खा लो, जाम मिला तो जाम खा लो, जामुन मिला तो जामुन खा लो। कुछ ना कुछ मिल ही जा, हाँ वही चिरई जाम जामुन को बोलते हैं, कुछ ना कुछ मिल ही जाता है ना। क्या? गंगा इमली, है ना, अभी का गंगा इमली खाने का भी। खैर, गंगा इमली के लिए जाना नहीं पड़ा कभी, क्योंकि घर में इतना बड़ा पेड़ हुआ करता था, तो खा ही नहीं पाते थे, इतना ज्यादा होता था तो, ठीक है। चलिए, तो हर मौसम में कुछ ना कुछ गांव में मिल जाता है, शहर में तो बस लेके खाओ यही वाला है। और उसमें भी क्या? शुद्धता की कमी, ठीक है। ओरिजिनल क्वालिटी की क्या रहती है? कमी रहती है, ठीक है। चलो, क्या बता क्या रहा था मैं? लाख, लाख तो हो गया। चलिए, अच्छा, लाख उत्पादन छत्तीसगढ़ में कहाँ होता है? छत्तीसगढ़ में याद रखेगा, लाख जो मिलेगा कहाँ मिलेगा? धमतरी में, धमतरी क्षेत्र में ज्यादा है, ठीक है, धमतरी।
और दूसरा धमतरी में लाख के अलावा और ज्यादा क्या होता है, हर्रा। तो याद रखिएगा हर्रा और लाख उद्योग कहाँ है, अलग से लिखना है तो अलग से लिख लो, लाख उद्योग व हर्रा उद्योग, लाख व हर्रा उद्योग। अगर ये ज्यादातर मिलेगा तो आपको कहाँ मिलेगा, धमतरी जिला में मिलेगा, धमतरी क्षेत्र में मिलेगा। ठीक है, आजकल के लोग तो अब क्या करते हैं, मोबाइल है ना, मोबाइल वीडियो गेम। हम लोग बचपन में कभी नहीं खेले ये सब, मोबाइल वीडियो गेम भी नहीं खेलते थे हम लोग, मतलब बंद कमरे वाला गेम पसंद ही नहीं था। ठीक है, है? हाँ नहीं, वीडियो गेम आ गया था, पर वही है गांव में थोड़ा जैसे रईस परिवार है ना, उन्हीं लोग के घर में होता था, तो दूरी बना के रखते थे हम लोग, फालतू सपने पालने क्या मतलब है ऐसा करके। ठीक है, उससे अच्छा चुपचाप तालाब तरफ चले जाओ, आमा आमा मस्त बिनो खाओ, दिन बीत जाता था, कितने सुंदर लगते थे उस टाइम में, ऐसा था, है ना। चलिए आगे बढ़े। ये सब चीजें ना इंसान को क्या बना देता है पता है, जुगाड़ू प्रवृत्ति का। जुगाड़ू प्रवृत्ति का मतलब आपका काम कभी नहीं रुकने वाला, किसी भी तरीके से आप अपने काम को क्या करेंगे, अंजाम करने का प्रयास करेंगे। तो ये सब बचपन के कुछ खेल है ना जो काफी लाभदायक थे। ठीक है, चलिए अगला बात क्या बताने वाला था, और कागज उद्योग। चलिए लास्ट लिख देता हूं मैं, कागज उद्योग, बीड़ी उद्योग, सिगरेट उद्योग, ये सब लिख देता हूं मैं। कागज उद्योग में देखिए लिखिएगा, है ना, बुक ब्रांड, बुक ब्रांड पेपर मिल, बुक ब्रांड पेपर मिल, ये आ चुका है ना, पेपर मिल, बुक ब्रांड पेपर मिल, मध्य भारत पेपर मिल, मध्य भारत पेपर मिल, ये दोनों के दोनों कहाँ है, चांपा में है। कहाँ है, चांपा में है, याद रखिएगा चांपा। ठीक है, पूछेगा कनोई पेपर मिल कहाँ है, कनोई, कनोई पेपर मिल, कनोई पेपर मिल, तो इसे बताना है, कहां बताना है, बिलासपुर में बता देना है। ठीक है, और मिलेगा क्या, पेपर स्ट्रॉ बोर्ड, पेपर स्ट्रॉ बोर्ड फैक्ट्री, पेपर स्ट्रॉ बोर्ड फैक्ट्री। पेपर स्ट्रॉ बोर्ड फैक्ट्री समझते हो, पुट्ठा जी जिसमें एग्जाम देने जाते हैं, है ना, पुट्ठा, है ना, वो कहाँ है, रायगढ़ में है, याद रखिएगा। तो 3 जिला का नाम याद रखना है, और एक जगह लिख दिया, जांजगीर चांपा का कौन सा जिला, कौन सा जगह, चांपा। ठीक है, तो बिलासपुर, चांपा और रायगढ़, यही 3 जिला का नाम याद रखिएगा पेपर से संबंधित। और एक है हनुमान एग्रो करके, मिलेगा कहाँ, जगदलपुर में, हनुमान एग्रो पेपर मिल, हनुमान एग्रो पेपर मिल करके भी मिलता है। राजनांदगांव में है कि जगदलपुर में है, हनुमान एग्रो पेपर मिल। तो एक बार यहां से प्रश्न बना था, उतना ज्यादा नहीं बना है, और ठीक है, हनुमान एग्रो रायपुर में है। ठीक है, हनुमान एग्रो कहाँ है, रायपुर में है। धन लक्ष्मी है जगदलपुर, वहां राजनांदगांव में, धन लक्ष्मी, धन लक्ष्मी पेपर मिल, ये बोलेगा तो राजनांदगांव। एक बार सुने रहेंगे ना तो चीजें क्या रहती है, याद रहती है। ठीक है, तो एटलीस्ट कम से कम सुनी सुनाई लगे। हनुमान पेपर याद रखना है, हनुमान पेपर कहाँ, रायपुर में याद रखना है। धनलक्ष्मी पेपर कहाँ याद रखना है, राजनांदगांव में याद रखना है। मध्य भारत या फिर ब्रुक ब्रांड कहाँ याद रखना है, चांपा में याद रखना है। कनोई पेपर मिल कहाँ याद रखना है, बिलासपुर में याद रखना है। पेपर स्ट्रॉ बोर्ड कहाँ है, रायगढ़ में है। तो अलग अलग जिला में कुछ कुछ है। बीड़ी उद्योग हमारे यहाँ 17% होता है, कितना प्रतिशत, 17% होता है, सुने होंगे आप लोग। तेंदुपत्ता जी, तेंदु पत्ता 17% देखने को मिलेगा, तेंदु पत्ता।
आप लोग को एक चीज पता है, वर्तमान में सबसे ज्यादा सिलेक्शन गर्ल्स का होता है। कारण समझ में आ रहा है? बस अपने आसपास देख लो, ठीक है। लोग क्या बोलते हैं 30% रिजर्वेशन है उसकी वजह से होता है। नहीं, सिंसियरिटी जो होती है वो गर्ल्स में ज्यादातर होती है, काम करने की प्रति लगन, ठीक है। बॉयज का क्या है, फलाना का शादी है जाना है, दोस्त आया है मिल के आता हूं, वो गया फिर नहीं आने वाला वो, ठीक है। फलाना के लिए गाड़ी देखने जाना है, फलाना के लिए कपड़ा खरीदने जाना है, ठीक है। तो बस वो फलाना फलाना में ना जिंदगी कट जाती है बढ़िया। बाद में पता चलता है उम्र हो गया शादी का, घर वाले इधर क्या कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो चुपचाप एक काम करते हैं कहीं मजदूरी कर लेते हैं, कम से कम शादी तो हो। और समाज में क्या होता है फिर, बोलते हैं कि लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी हो गई है। भैया पहले खुद को तो आकलन कर लो। हाँ, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए बताइए, है ना। और ये परिवेश है, ये केवल एक व्यक्ति की दोष नहीं है, इसमें गलती हमारी भी है। हमारे मतलब एक शिक्षक वर्ग का भी गलती है ना। एक पेरेंट्स की भी गलती है, और सबसे ज्यादा अभी करता ही है जो करने वाला है कि नहीं है, ठीक। क्योंकि भाई अगर घर चलता है तो बिना महिला के तो घर चल नहीं सकता, ये आप लोग भी जान रहे हो ना। तो इसमें भी बड़ा भूमिका होता है, ठीक। सुविधा मिलती है। आईआईटी में पढ़ने जाना, हाँ जाओ बेटा, वही एक लड़की बोलेगी आईआईटी में पढ़ने कहाँ जाना है, वहां यही बीए कर लो ना बढ़िया। एक मेरा दोस्त का बेटी पढ़ रही है, कितना मस्त नंबर लाती है, ऐसा वैसा करती है, एग्जाम्पल भी रेडीमेड रहता है, एकदम तैयार रहता है पूरा। उसमें भी एग्जाम्पल, मेरे दोस्त की एक बेटी है ना, ऐसा पढ़ के अभी देखो क्या बन गई है, वो शिक्षक बन गई है, ऐसा करके मतलब रेडी रहता है, तैयार रहता है। मन पसंद की चीजें नहीं रहती है ज्यादातर, मैं देखा हूं, ठीक है। चलो, बीड़ी उद्योग कहाँ है? बस्तर, दुर्ग, बिलासपुर। दुर्ग में राजनांदगांव याद रखिएगा ना, दुर्ग संभाग का नाम लिखा हूं मैं, और संभाग में जिसका जिला है वही है, बस्तर का बस्तर, बिलासपुर का बिलासपुर जिला, और दुर्ग में कौन सा जिला, राजनांदगांव जिला, ठीक है। राजनांदगांव जिला, ये सब जिला है ना। ये राजनांदगांव लिखोगे चलेगा। मैप जैसे ऐसे बना लिए मैप, तो ये संभाग को पकड़े, यहां से नीचे आए, यहां से नीचे आए, समझ गए। सबसे ऊपर वाले को छोड़ दो, तीनों तीन को पकड़ा जाएगा, बिलासपुर, राजनांदगांव और बस्तर, ठीक है। तो आसान है, याद रखना, कोई बड़ा चीज नहीं। और क्या बताया था मैं, माचिस उद्योग बिलासपुर में है, कहाँ है, बिलासपुर में माचिस उद्योग, माचिस उद्योग बिलासपुर, ठीक है। और बिलासपुर को ही छत्तीसगढ़ का क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ये आंध्र प्रदेश में नहीं नहीं नहीं, ये पटाखे वटाके बनता है ना राजा, आंध्र प्रदेश में क्या बोलते हैं उसको, जगह का नाम क्या है? हुँ? मतलब ज्वलनशील जो पदार्थ बनता है ना, आंध्र प्रदेश में बनता है, याद रखिएगा। उस जगह का नाम है काशी, ऐसा कुछ नाम है, देखिए तो एक बार। फटाका कहाँ बनता है, बस इतना सर्च मारिए, जगह का नाम आ जाएगा, फटाका फैक्ट्री आंध्र प्रदेश, ऐसा करके उस जगह में मिल जाएगा। तो उसी नाम से छत्तीसगढ़ को बोला जाता है, क्योंकि जलने वाला चीज कहाँ बन रहा है, माचिस क्या है, जलने वाला फटाका बिना माचिस के कैसे जलेगा। मत बोल देना लाइटर से जला देंगे सर करके, ठीक है। ऐसे ऐसे भी तो जवाब आते हैं यहाँ लोगों के। क्या काशी बोलते हैं, भूल रहा हूं मैं भी। शिवा काशी, ठीक, इधर से आ गया शिव काशी, ओके ओके। छत्तीसगढ़ का इसे कहते हैं क्या, शिव काशी। ये शिव काशी जो है आंध्र प्रदेश में एक जगह है, जहां क्या बनता है, फटाके बनते हैं, माचिस वगैरह बनते हैं, वो फेमस है, ये पूरा राष्ट्रीय स्तर पर क्या है, फेमस है। तो जब छत्तीसगढ़ में बनता है माचिस, कहाँ, बिलासपुर में, इसीलिए एग्जाम में पूछेगा अगर आपको छत्तीसगढ़ का शिव काशी किसे कहते हैं, तो बिलासपुर को कहते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका सभी क्या, वन आधारित उद्योग की कहानी, ठीक है। अब ये हमारा एक ही चैप्टर बच गया है छोटा सा, जिसको बोलते हैं हम लोग ऊर्जा या एनर्जी, ठीक है। बोलो तो 15-20 मिनट में हो जाएगा, खत्म करना चाहेंगे तो, ज्यादा कुछ है नहीं, है ना।
कितना कितना ऊर्जा पैदा होता है, बाकी तो आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अपने आप क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। ठीक, कर ले लगे हाथ। एक ही घंटा तो पढ़े छत्तीसगढ़ को, यहाँ 3 3 4 4 घंटा पढ़ेंगे तब होगा। चलिए ऊर्जा विभाग की बात करते हैं। तो ऊर्जा विभाग कौन है, क्या नाम है हमारे यहाँ ऊर्जा विभाग का? ये मेरे ख्याल से 20वां 22वां चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग। छत्तीसगढ़ का कौन से नंबर का है? हमको क्या पता सर, आप ही जानोगे वाला है, हैं? मिला लेना रे भाई। ठीक है, जो भी है 20वां 22वां चैप्टर होगा, नहीं पता मुझे।